गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग मैकेनिक्स में जो स्टैटिक्स का पोर्शन है उसका एक चैप्टर है कैटनरी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग बच्चों मैकेनिक्स में स्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसका चैप्टर कैटनरी, उसके कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर द कैटनरी कॉमन कैटनरी y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। बच्चों ये देखिए y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये x दिख रहा है और ये y दिख रहा है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है कैटनरी का। अब कह रहा है कि इस कार्टेशियन इक्वेशन जो कैटनरी का है इसके लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन और भी ट्रू है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया y इक्वल सी टेन साइन। बच्चों ये गलत है क्योंकि y इक्वल सी टेन साइन नहीं होता है, यस इज इक्वल टू सी टेन साइन होता है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन बच्चों एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। बच्चों का कैटनरी का जब इक्वेशन डिराइव करते हैं तो उसमें तमाम सारे रिलेशंस हम लोग डिराइव करते हैं। उन रिलेशन में एक रिलेशन होता है एस और एक्स में, तो ये रिलेशन बिल्कुल सही है बच्चों, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। थर्ड आते हैं बच्चों ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन आपका दिखा है एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये गलत है क्योंकि एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, यानी यस की जगह वाई होना चाहिए और वाई की जगह एस होना चाहिए, तब ये सही होता। इसलिए ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 पे आते हैं बच्चों, यस इज इक्वल टू सी सेक साई होता है। ये भी बच्चों गलत है क्योंकि एस इज इक्वल टू सी सेक साई नहीं होता है, वाई इज इक्वल टू सी सेक साई होता है बच्चों। इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल राइट है, यानी क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखा है द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी इज। तो बच्चों इंट्रिंसिक इक्वेशन कैटनरी का अभी मैंने आपको बताया है। ये देखिए ऑप्शन 1 दिया है एस इक्वल टू सी सेक्स आई, गलत है बिल्कुल क्योंकि एस इक्वल टू सी सेक्स आई इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं होता है कैटनरी का। दूसरा एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 लिखा है, ये तो बिल्कुल किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें साइन कहीं है ही नहीं। एक्स दिया है ये और एस दिया है, तो एक्स और एस में जो रिलेशन ये इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से तीसरा ऑप्शन दिया है एस इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, इसमें भी बिल्कुल गलत है क्योंकि साइन कहीं दिख नहीं रहा आपको इसमें, इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत ही है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, यही ऑप्शन ट्रू होगा। ऑप्शन 4 इज राइट। ऑप्शन 4 राइट होने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इंट्रिंसिक इक्वेशन कैटनरी का क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन 4 के बाद मैंने यहाँ लिखा है एस इक्वल टू सी टेन साइन, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, इंट्रिंसिक इक्वेशन यही है कैटनरी का। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी। बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन आप जानते हैं एक्स और वाई में इक्वेशन जो होता है वो कार्टेशियन इक्वेशन होता है। तो पहला ऑप्शन दिया वाई को सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये आपका, पहला ऑप्शन ट्रू है। दूसरा ऑप्शन वाई को सी टेन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, गलत है। तीसरा ऑप्शन एस इज इक्वल टू वाई साइन साइन, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि साइन आ रहा है इसमें, एक्स कहीं है ही नहीं। फोर्थ वाला ऑप्शन वाई को सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वाई को सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन होता है कैटनरी का, इसलिए ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर द कैटनरी वाई को सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स। इस कैटनरी के लिए और भी कौन से रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो ये हमको देखना है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों y इज इक्वल टू सी टेन साइन, बिल्कुल गलत है, y इज इक्वल टू सी टेन साइन नहीं होता है, y इज इक्वल टू सी सेक साइन होता है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है s इक्वल टू सी सेक साइन, बिल्कुल गलत है, s इक्वल टू सी टेन साइन होता है, यानी दोनों में ये जो आप देखिए पहले और दूसरे में जो टेन साइन सेक साइन है
अगर ये आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाता, लेकिन पहले दूसरे में ये इस वजह से गलत है, पहला ऑप्शन भी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा इक्वेशन दिया है बच्चों, ऑप्शन दिया है थर्ड, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बिल्कुल सही है, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल वाई बाई स्मॉल डब्ल्यू बाई वाई। तो बच्चों ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि कैपिटल टी जो टेंशन किसी पॉइंट पर डब्ल्यू बाई वाई नहीं होता है, डब्ल्यू इंटू वाई होता है। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शन में थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फॉर अ कॉमन कैटेनरी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन। किसी कॉमन कैटेनरी के लिए एक्स और साई में क्या रिलेशन होता है बच्चों। तो पहला रिलेशन दिया एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई, बिल्कुल ये सही रिलेशन है बच्चों, इसलिए ऑप्शन 1 ट्रू होगा। दूसरा जो दिया है आपको एक्स इक्वल सी लॉग सेक्स आई प्लस कोसेक्स आई, गलत है। तीसरा एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस कॉस साई, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया है एक्स इक्वल टू सी लॉग साइन साई प्लस कॉस साई, ये भी गलत है। तो इसलिए पहला ऑप्शन बच्चों ट्रू है, इसलिए यहाँ पर बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फॉर अ कॉमन कैटेनरी द रिलेशन बिटवीन कैपिटल टी एंड ऑर्डिनेट वाई इज। अभी मैंने पीछे आपको बताया था लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल टी टेंशन और ऑर्डिनेट वाई में क्या रिलेशन होता है, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई होता है। तो देखिए ऑप्शन 1 डब्ल्यू बाई वाई दिया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कैपिटल टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई, ये बिल्कुल सही है। क्या तीसरा जो ऑप्शन है टी इज इक्वल टू वाई बाई एस, गलत है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा जब ऑप्शन ही सेकंड ट्रू है तो हम इस पे ऑप्शन पे टी ट्रू लगाएंगे। तो इसलिए सेकंड वाला टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट कैपिटल पी ऑफ अ कैटेनरी मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट कैपिटल क्यू देन पी क्यू इज। अगर किसी कैटेनरी के किसी पॉइंट पी पर आपने कोई नॉर्मल ड्रॉ किया है और वो नॉर्मल जो है डायरेक्ट्रिक्स को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, तो पी क्यू जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है। तो बच्चों पी क्यू की लेंथ रो होगी। दूसरा ऑप्शन दिया है रो स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन रो क्यूब, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दूसरे तीसरे और चौथे ये गलत ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है रो, इसलिए ऑप्शन 1 ट्रू होगा बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फॉर अ कॉमन कैटेनरी द रिलेशन बिटवीन वाई एंड साइन। ये भी मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन आए हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी भी कॉमन कैटेनरी के लिए वाई और जो साइन में रिलेशन होता है वो वाई इक्वल टू सी सेक साइन होता है। तो बच्चों पहला ऑप्शन वाई इक्वल टू सी साइन साइन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन वाई इक्वल टू सी कॉस साइन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन वाई इक्वल टू सी टेन साइन, ये भी गलत है, क्योंकि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो देखिए बिल्कुल सही होगा, वाई इक्वल टू सी सेक साइन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि वाई और साइन में यही रिलेशन होता है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। थैंक यू फॉर टुडे बच्चों। इस आप चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप लोग सभी लोग उसको ध्यान से देखें और अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो उसको बनाकर पढ़ लें। इसके बाद मैं आपको और भी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे।